पीसीसी के वॉर रूम में फीडबैक बैठकों का दौर जारी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ले रहे हैं फीडबैक। रंधावा मिल रहे हैं उन नेताओं से जो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। इनमें कुछ वो प्रत्याशी भी हैं जिन्हें बागी उम्मीदवारों ने हराया था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा से मिले रामेश्वर डूडी ने प्रभारी के समक्ष रखी निष्पक्ष राय। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए फीडबैक बैठकों का दौर जारी है। कल भी हमने देखा था कि बैठकों का दौर देखने को मिला था। अब आज जो बैठक हो रही है इसके मद्देनजर किन किन मुद्दों पर राय ली जा रही है, रायशुमारी की जा रही है और फीडबैक लिया जा रहा है? देखिए आयुषी, अभी बैठकें चल रही हैं, लगातार रंधावा का फीडबैक चल रहा है और कुछ देर पहले वो विधायक मिलके गए हैं, वो नेता मिलके गए हैं जो विधायक का चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए थे। और उनमें से कुछ विधायकों ने इस बात को लेकर शिकायत की है प्रभारी से कि उनको कांग्रेस के बागियों ने हराया और वो जो बागी चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, क्षेत्र में उन्हीं के काम हो रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मनीष यादव ने बात कही, सुभाष मील बोले, अशोक चांडक बोले और भी जो वो नेता जो चुनाव हारे लेकिन उनको वो अपने सम्मान की बात उन्होंने रंधावा के सामने की। हमारे साथ विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के जगदीश चंद्र जहांगीर, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या बात रखे हैं। आप भी प्रभारी से मिले हैं। एक लंबा आपका कार्यकाल यूथ कांग्रेस का रहा, कांग्रेस को आप बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, खुद प्रभारी के नेचर को भी आप जानते हैं, तो क्या लगता है क्या बातें आपने रखी होगी? और ख़ास तौर से जहां तकरीबन 20% आबादी जट सिख की है, वो इलाका गंगानगर हनुमानगढ़ का, जहां से आप भी रिप्रेजेंटेशन है, और रंधावा के बनने से कितना लाभ उस नहरी क्षेत्र को होगा? देखिए, ये पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है। जब भी कोई नया प्रभारी बनता है तो वो पार्टी का, सरकार का, एमएलएज का, एमपीज का फीडबैक लेता है पार्टी के को मजबूत करने के लिए। और जहाँ तक मैं अगर बात करूँ रंधावा साहब की, रंधावा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं और मेरी जो असेंबली सेगमेंट है वो पंजाब से लगती हुई है और गंगानगर में करीब करीब पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र काफ़ी है, 30-35% के आसपास पंजाबी है, उसमें जट सिख भी है, नॉन जट सिख भी है और स्वाभाविक तौर पर पंजाब से हम लोगों का लगाव भी है। और जब पूरे ज़िले के बारे में जो चर्चा करनी, किस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो सकती है, कैसे आगे 2023 का हम चुनाव जीत सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करी है। और मुझे उम्मीद है कि रंधावा साहब के बढ़ने के बाद में राजस्थान में तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन गंगानगर में इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि वो बिल्कुल लोगों के हार्ट से टच में है, उस लैंग्वेज को समझते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को समझते हैं और उनका हम एज ए प्रभारी के तौर पे गंगानगर में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और पार्टी ज़्यादा तरीके से मजबूत होगी और 2023 के चुनाव में इसका फ़ायदा होगा। क्या लगता है, जिस तरह की बातें उठी है, अलग अलग तरह की बातें अंदर कहकर आए हैं कांग्रेस के नेता, एक निष्पक्ष राय के तौर पर हम एक विधायक के नाते आपकी बात जो आपने रखी अंदर प्रभारी के समक्ष, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह अब आगे कांग्रेस को बढ़ना चाहिए? देखिए योगेश जी, मेरा टारगेट सीधा 2023 का है, किस तरीके से गंगानगर में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीते और उसके बारे में मेरी रंधावा साहब से मेरी चर्चा हुई है। किस क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या इशूज़ होने चाहिए। अलग अलग राजस्थान के जिलों के अलग अलग इशूज़ हैं, मेरे इशूज़ के बारे में चर्चा हुई है क्योंकि हमारा जो पूरा ज़िला है वो खेती पर आधारित है और रंधावा साहब खुद खेती से जुड़े हुए हैं और किसान आंदोलन जब हिंदुस्तान में था और सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कुर्बानी हुई है तो 700 किसानों की, वो किसान ज़्यादातर पंजाबी किसान थे, वो गंगानगर के लोग भी थे, गंगानगर के बाहर के लोग भी थे। उसके संबंध में चर्चा हुई है किस तरीके से आंदोलन का इफेक्ट हमारे ज़िलों में भी है, उसके बारे में चर्चा हुई है। किस तरीके से किसानों की जो समस्याएं हैं वो सरकार के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से उनका समाधान हो सके और किस तरीके से आमजन को फ़ायदा हो और ये संदेश जाए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। मैंने उनसे वो भी निवेदन किया था, एकमात्र सरकार थी हिंदुस्तान में, राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत साहब की सरकार, जो किसान आंदोलन के खिलाफ पूरी सरकार के साथ वो धरने में बैठे थे किसानों के पक्ष में और जिसका मैसेज था और केंद्र सरकार पे दबाव भी बढ़ा और दबाव उसकी वजह से भी केंद्र सरकार ने जो किसान आंदोलन पे जो 3 खेतीबाड़ी के कानून थे उनको वापस लेने में राजस्थान सरकार ने भी काफ़ी प्रेशर बनाया, जिसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी का होगा। पंचायत के चुनाव थे, हम पंचायत चुनाव जीते और गाँव में आज भी रिएक्शन है। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी जो पार्टी है जो पूरे देश में जन आक्रोश यात्रा निकाल, ये जो गुटबाजी की बातें उठती है कांग्रेस के अंदर, और सामान्य सी बात है कि अगर गुटबाजी रही तो कांग्रेस को नुकसान होगा।
देखिए, कांग्रेस में ये मीडिया के लोगों की क्रिएशंस है, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन नेशनल जो लीडरशिप है, हमारा नेतृत्व है, जो फैसला करे सब उसको मानते हैं। और जब चुनाव होगा, निश्चित तौर पर एक विधानसभा से 3-3, 4-4 कैंडिडेट होते हैं, किसको एक को टिकट मिलता है। पंजाब में जो निर्णय हुआ उसके नतीजे सबके सामने, कांग्रेस ने फेस बदला और वहाँ रिजल्ट जो आए वो आपने भी देखे, हम सब ने देखे। बिल्कुल, पंजाब का जो फैसला हुआ था, पंजाब में जो रिजल्ट आया वो चिंताजनक है। और निश्चित तौर पे पार्टी हाईकमान को, पंजाब की लीडरशिप को उस पर विचार करना चाहिए। और पंजाब ट्रेडिशनली कांग्रेस का स्टेट रहा हुआ है, और क्या कारण थे जिसकी वजह से इस तरीके के परिणाम आए, जबकि मेरा विधानसभा क्षेत्र पंजाब से लगता हुआ है। और इसके बारे में हम भी चिंतित हैं कि कौन सी ऐसी गलती रह गई जिसकी वजह से फैसला ठीक नहीं हो पाया। जनता का झुकाव हमारी पार्टी के खिलाफ हो गया। और मुझे लगता है आने वाले समय में पंजाब में भी अच्छी कांग्रेस मजबूत होगी। रंधावा साहब का जो एआईसीसी ने जो राजस्थान का इंचार्ज बनाया, इसका मैसेज भी पंजाब में जाएगा। रंधावा साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, फादर भी पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, और खास करके माझा बेल्ट जो है, जो अमृतसर और फिरोजपुर के आसपास की बेल्ट है, इनका बड़ा प्रभाव है। ऑनेस्ट परिवार है, डेडिकेटेड कांग्रेस के लोग हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी हम बात करेंगे। विशाल जी हैं, श्रवण जी हैं, सिरवी साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये इनकी भी बैठकें होनी है। फीडबैक पीसीसी के पदाधिकारियों को भी अपना देना है। क्या लगता है आपको कि आप डोटासरा टीम के सदस्य कहे जाते हैं, काफ़ी काम भी आपने किया, लेकिन अभी भी कमियां हैं, संगठन पूरी तरह भरा नहीं है, ये बात लगातार मंचों से उठ रही है। जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम पद खाली है। निश्चित रूप से अभी राजस्थान में प्रभारी रंधावा साहब आए हैं, और ये सही बात है कि राजस्थान के 13 जिलों में जो हैं जिलाध्यक्ष बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष बनने हैं। पर अब ये प्रक्रिया अधिवेशन के बाद में चालू हो गई, और ये जल्दी जितने भी पद हैं, ठीक है, जिस टाइप से रंधावा जी आप जालोर सिरोही से भी आते हैं, वो इलाका जो कांग्रेस के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस का हाथ वहाँ कमल से लगातार नीचे खिसकता जा रहा है, तो क्या कोई बात रखेंगे जिससे वहाँ कांग्रेस मजबूत हो? जो पाली, जालोर, सिरोही है, ये निश्चित रूप से गुजरात से लगा हुआ एरिया है, तो वहाँ पर जो इफ़ेक्ट था वो गुजरात का पहले इफ़ेक्ट था। परंतु आज जो है जिस तरीके से जो मोदी सरकार की जो नीतियाँ थी वो अब लोगों को समझ में आ गई, और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में पाली, जालोर, सिरोही में जो कांग्रेस वापस मजबूत होगी, और ये भविष्य में ऐसा वापस जो पहले वहाँ पे जिस तरीके से विधायक जीत के आते थे, वो आने वाले टाइम में वापस जो है वो। विशाल जी, आप क्या बोलेंगे? क्योंकि वैसे मैं सीकर का प्रभारी हूँ, सीकर का काम देखता हूँ, और सीकर में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, और सारे बोर्ड हम चुनाव जीते हैं। और भी कोई जो पार्टी की गतिविधियाँ हुई है उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जैसे पैदल यात्रा है, उससे पहले रैली है इसमें, और आगे भी संगठित है। और 8 के 8 वहाँ के विधायक है वो कांग्रेस के हैं। वहाँ आप खुद नागौर के हैं, आरएलपी वहाँ चुनौती बनती जा रही है, तो क्या कोई रणनीति, क्या कुछ ऐसी बात प्रभारी के समक्ष रखेंगे? वो तो सर आरएलपी बन रही है, वो तो पार्टी वहाँ कांग्रेस भी मजबूत है। अभी पहले जो चुनाव है 2018 के अंदर, वहाँ भी पार्टी ने शानदार काम किया, लगभग 68,000 वोट पार्टी को मिले। उसके बाद उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर बीजेपी और आरएलपी दोनों ने मिलकर लड़ा, जबकि कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी से। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। निश्चित तौर पर आगामी लक्ष्य को देखते हुए